बहनों, सभी भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों, अखबारों के मेरे बंधुओं और जो न्यूज़ पोर्टल्स पे चलाते हैं वो सभी मेरे मित्र, सभी भाइयों को आपके इस भाई विनोद कुमार शुक्ला का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मुझ जैसे बहुत ही कमजोर और बहुत ही नीचे तबके का एक कार्यकर्ता, उसको आप लोगों ने सम्मान दिया। आप सभी न्यूज चैनल के मेरे मित्र, मेरे बंधु यहाँ पर आए हैं, आप सबको तहे दिल से मेरा धन्यवाद, मेरा शुक्रिया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ रहा है कि विगत 8 वर्षों से सक्रिय रूप से और विगत 20 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी चाहे 2017 का चुनाव रहा हो, उसके पहले भी जब हमारे कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर कोई नहीं चल रहा था, माननीय विधायक जी अपने घर में आराम कर रहे थे, उस समय भी पूरी कटरा बाजार विधानसभा में चाहे वॉल राइटिंग हो, चाहे पोस्टर्स हो, चाहे बैनर्स हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार का जो कार्य था निरंतर 2017 के पहले 3 साल मैंने किया। उसके बाद भी 2017 में मुझे अवसर नहीं मिला। मुझे कोई खेद नहीं थी। मैं सक्रिय राजनीति में उस समय मेरी 3 साढ़े 3 वर्ष ही हुए थे और मुझे लगा कि अगली बार अवसर मिलेगा। अवसर मिलने का अर्थ ये नहीं था कि किसी को काट के ही अवसर देना है, किसी को राजनीति से हटा करके। राजनीति में जब एक कार्यकर्ता जुड़ता है तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर जो कार्यकर्ता है वो और आगे जाएगा और मैं उसके स्थान तक पहुंचूंगा। ऐसे करके क्रमशः मेरी उन्नति, मेरी प्रगति होगी उस पदों पर। उसी लालच, उसी लालसा से किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी कार्यकर्ता जुड़ता है, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दूसरा दल हो, सभी कार्यकर्ता यही सोच के जुड़ते हैं। हमारे इस गोंडा जनपद में एक एक सीटों पे 40-40, 30-30 वर्षों से अगर एक ही व्यक्ति बैठेगा तो कार्यकर्ता फिर क्या करे? केवल दरी बिछाएगा। कार्यकर्ता के लिए और क्या बचा है जीवन में? कार्यकर्ता केवल दरी बिछाए, जब संघर्षों का समय हो तो लाठी खाए और जब मलाई खाने का समय हो तब विधायक लोग अपने क्षेत्रों में काम न करते हुए वहां पर केवल और केवल सरकार की बदनामी कराने का काम करें। उस समय भी 2017 के बाद मुझे टिकट नहीं मिला। मैं सक्रिय रूप से पार्टी के कार्यों में लगा रहा, मन लगा करके लगा रहा, चुनाव में लगा रहा। 2017 में मैं उस समय अभी के कैबिनेट मंत्री रहे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी के लखनऊ मध्य विधानसभा का चुनाव में देख रहा था। अभी 2021 में जो चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, उस चुनाव में मैं सक्रिय रहा पश्चिम बंगाल में पार्टी के जिम्मेदारियों को देखते हुए। काफी वहां हम लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है क्योंकि मेरा व्यवसाय वहां पर है। आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते वहां पर मेरे फैक्ट्री की कनेक्शंस काट दी जाती है, मेरे फैक्ट्री में काम करने आने वाले वर्करों को काम नहीं करने दिया जाता। बहुत तकलीफें वहां झेलनी पड़ रही, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते मैं उसको झेल रहा था। मेरी टिकट लगभग फाइनल थी। बड़े नेताओं से मेरी बात हुई दिल्ली से, उन्होंने कहा विनोद तुमको चुनाव लड़ना है। चुनाव की तैयारियां चल रही थी, सारी चीजें थी। आप सब भी पत्रकार बंधुओं को पता होगा, माननीय विधायक जी को कर्नेलगंज शिफ्ट करने की बात हो रही थी। कर्नेलगंज का सीट खाली हो रहा था। अगर उनको कर्नेलगंज शिफ्ट करते तो क्या दिक्कत थी? कटरा बाजार विधानसभा में राजनीति कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। मैं भी भाजपा कार्यालय में बैठता हूं, मैं भी उसका एक छोटा पदाधिकारी हूं। जब कभी बात होती है तो कहते हैं कि फला जाति के 40,000 वोट वहां है तो उसकी दावेदारी है, उसको देना चाहिए। तो क्या ब्राह्मणों की दावेदारी कटरा बाजार विधानसभा सीट पर नहीं बनती है क्या? जहां 1,40,000 के करीब ब्राह्मण हैं। कोई जातिवादी विषय में नहीं कह रहा हूं। मुझे चाहने वाले सभी जातियों के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं। मैं केवल एक राजनीति में हिस्सेदारी होती है। हर कोई यहाँ बैठा हुआ मेरा पत्रकार भाई सभी किसी न किसी जाति से बिलोंग करता है। हर कोई चाहता है कि अगर मेरी यहाँ हिस्सेदारी ज्यादा है तो मेरा ये सीट होना चाहिए। जिसकी हिस्सेदारी कम है वो कभी आगे आके ये नहीं कहता है, वो कहता है दूसरे का समर्थन करता, नहीं तुम्हारी हिस्सेदारी ज्यादा है, तुम्हारा होना चाहिए। हिस्सेदारी या वो सीट किसी एक जाति का होने का अर्थ ये नहीं होता है कि विधायक एक जाति का होता है। जब कोई व्यक्ति किसी संविधान के पद पर बैठ जाता है तो उस क्षेत्र के रहने वाले प्रत्येक समस्त जनता का होता है। आज गोंडा जनपद का अगर आकलन करें तो गोंडा जनपद में 7 विधानसभा की सीटें, 2 लोकसभा की सीटें, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें, संवैधानिक इस जनपद में 10 सीटें हैं। 10 सीटों में अब कुछ दिन पहले अभी हमारे यहाँ 3
विधायक जो है क्षत्रिय समाज से, 2 ब्राह्मण समाज से, 1 पिछड़ी समाज से, 1 अनुसूचित समाज से। 2 सांसद हैं, दोनों के दोनों क्षत्रिय समाज से हैं। कभी ब्राह्मण समाज ने उसको अवहेलना नहीं की, हमेशा साथ दिया है। कभी भी जातियों के नाम पर वोट नहीं पड़े हमारे इस गोंडा जनपद में। हमारे इस गोंडा जनपद में हमेशा वोट पड़े हैं पार्टियों के नाम पर। लेकिन क्या हमारा हक नहीं होता है कि संविधान के 5 बड़े पद आपके पास है और 2 पद मेरे पास है, जब 1 पद बढ़ने की बात आई तो वहां पर जातियों का नाम इन्हीं बड़े नेताओं ने उठाया, गोंडा के बड़े नेताओं ने, कि कैसे एक राजपूत का टिकट कट के एक ब्राह्मण को मिल जाएगा। मेरा किसी जाति का टिकट काटने का विषय नहीं था। जब आप एक नए प्रत्याशी को दे ही रहे जो 2 महीना पहले आया था, तो आप वहां पर किसी प्रत्याशी को बदल सकते थे, आप शिफ्ट कर सकते थे। बड़ी तकलीफ है मुझे गोंडा के उन नेताओं से जिनका मैं चरण वंदन नहीं कर सका। उनको लगता है कि गोंडा की राजनीति केवल उनके चरण वंदन से चलती है, तो विनोद कुमार शुक्ला उस चरण वंदन को छोड़ करके राजनीति करने के लिए आया है। मैं कटरा की जनता, मैं गोंडा की जनता से आह्वान करता हूं, मैं गोंडा की जनता से अपना हक चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गोंडा की जनता, ये मेरी लड़ाई नहीं है, विनोद कुमार शुक्ला की लड़ाई नहीं है, किसी ब्राह्मण किसी क्षत्रिय की लड़ाई नहीं है, ये समाज के उस व्यक्ति की लड़ाई है जो व्यक्ति एक कार्यकर्ता के रूप में किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है और सोचता है कि मैं भी किसी दिन एक विधायक बनूंगा, मैं भी किसी दिन जिला पंचायत का सदस्य बनूंगा, मैं भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनूंगा, मैं भी सांसद बनूंगा। लेकिन ये स्थानें रिक्त नहीं होती हैं। ये स्थानें वो नेता अपने लिए कब्जा करके रहते हैं जब तक उनका जीवन काल रहे, और उसके बाद उनके बेटे, उसके बाद उनके परिवार वाले, उसके बाद उनके चाहने वालों के लिए वो रहे। तो कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, वो क्या केवल दरी बिछाएगा? कार्यकर्ता का सम्मान कहां है? खासतौर पर हमारे इस गोंडा जनपद में जिस सामंतवादी प्रथा के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज वो लोग ही राजनीतिक सामंतवाद बन गए। आज राजनीति में वो पदों को कब्जा करके बैठ गए हैं। किसी भी गरीब, किसी भी किसान के घर के बच्चों को उस पद तक आने का समय नहीं देते, अवसर नहीं देते। चाहे यादव समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे अनुसूचित हो, इस गोंडा जनपद में मैंने देखा किसी को भी अवसर नहीं मिला, किसी को भी अवसर नहीं दिया गया आगे बढ़ने के लिए। केवल और केवल चंद जातियों का कब्जा उस पर रहा है। मैं जातिवादी न विषय करता हूं, न कभी मैंने जातिवादी बात कही है। मुझे समाज के हर वर्ग से प्रेम है और हर वर्ग का प्रेम मिलता है। कटरा से मुझे हजारों फोन आए, गोंडा से हजारों फोन पिछले 2 दिनों में आए। हजारों लोगों की आंखों में आंसू था, रो रहे थे। कल रात को मैं जब लखनऊ से लौटा तो एक लड़का रात 12 बजे मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे सीने पकड़ के वो रोने लगा। इस आंसू के लिए मुझे लड़ना है ये चुनाव। कटरा के युवाओं का आस्था में, कटरा में अनुसूचित जाति, पिछड़े जाति, गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत के बच्चों की आस्था में। कटरा विधानसभा में 4 बार के विधायक रहे बावन सिंह जी, एक फैक्ट्री लगाने के बारे में नहीं सोच पाए। एक फैक्ट्री लगी है मंगरही मिल की, वहां पर बाहर के लोग काम करते हैं। कभी इन विधायकों ने उस फैक्ट्री में यह प्रतिवाद नहीं किया कि क्षेत्रीय लोगों को नौकरी मिले। इन्होंने कभी नहीं फैक्ट्री लाने के बारे में सोची कि युवाओं को रोजगार मिले। एक आदर्श सरकारी इंटर कॉलेज नहीं खुल पाया कटरा विधानसभा के किसी ग्राम सभा में। डिग्री कॉलेज की एक शाखा नहीं खुल पाई कटरा बाजार विधानसभा में। बूथ नंबर 1 मेहरबानाबाद, गोंडा मुख्यालय से जिसकी दूरी 48 किलोमीटर है, वहां की बच्चियां, वहां के बच्चे कैसे पढ़े, कभी इन विधायकों ने नहीं समझा। एक अदद गरीब और पिछड़े जो भी गरीब समाज के लोग हैं, उनके दवाई कराने के लिए उनके बड़े बुजुर्गों का एक सरकारी अच्छा अस्पताल नहीं बन पाया कटरा विधानसभा के किसी ब्लॉक स्तर पर। और गांव के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर डॉक्टर नदारद रहते हैं। किसी विधायक को फर्क नहीं पड़ा आज तक कि स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो, गरीबों के बच्चों के पैसे नहीं लगे, गरीब परिवार के पैसे नहीं लगे। आज भी हम कहां जी रहे हैं, जहां पर कहते तो हैं कि हम समाज का उत्थान करेंगे, पढ़े लिखे गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचित सबको लोन देंगे, उनको ऋण दिया जाएगा, वो मूलधारा में खड़े हों। मैं गांव गांव घूमता हूं, आज भी हजारों कच्चे मकान पड़े हैं। आज भी 20,000 रुपया घूस लेकर के कॉलोनियां दी जाती है। आज भी बिना घूस के कॉलोनियां नहीं मिलती है। गरीब गरीब रह गए। 20,000 रुपया भी उस गरीब को कर्ज काट के ब्याज पे देना पड़ता है। बेटियों का विवाह कर्जा काट के ब्याज पे लेके देना पड़ता है। घर में कोई बीमार पड़े तो जमीन गिरवी रख दिया गया है। जमीनें बिक रही है लोगों के, जमीन कम हो गए। लेकिन इन विधायकों ने 20 साल विधायक रहे बावन सिंह जी और 10 साल वैद्यनाथ दुबे जी रहे। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि गरीब का उत्थान कैसे हो, कभी किसी ने नहीं सोचा। और पार्टियों की क्या बात करूं, पार्टी तो मुलायम सिंह यादव जी रहे। यादव समाज कहता है कि मुलायम सिंह यादव जी यादव है। मैं कटरा विधानसभा में चैलेंज करके कहता हूं, किसी यादव को अगर सरकारी नौकरी मिली हो तो बताए, किसी अनुसूचित को सरकारी नौकरी मिली हो तो बताए। केवल जातियों की बात करके ये वोट लेते हैं, जातियों के लिए कभी खड़े नहीं थे। मेरा कटरा विधानसभा में रहने वाले, गोंडा जनपद में रहने वाले, गोंडा के समस्त विधानसभा में रहने वाले मेरे भाइयों से, मेरे अग्रजों, आप पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि कटरा में मैं गरीबों की आवाज,
कटरा में ऐसे व्यक्ति का आवाज बन रहा हूं, इस गोंडा जनपद में ऐसे व्यक्तियों का आवाज बन रहा हूं जो किसी बड़े नेता का क्षणबंधन नहीं करके केवल जनता की सेवा करके अगर नेता बनना चाहता है और समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो आप सब भाई मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग दीजिए। आप सबके साथ और सहयोग से मैं इस कटरा की नहीं, इस गोंडा जनपद की राजनीति को एक नया आयाम दूंगा। लेकिन आप सबका साथ चाहिए, समस्त कटरा वासियों का साथ चाहिए, समस्त गोंडा जनपद वासियों का साथ चाहिए, मुझे समस्त बिरादरी का साथ चाहिए, समस्त जातियों का, समस्त धर्मों का साथ चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। पार्टियां तय करेंगी मेरी कटरा के मेरे चाहने वाले, मेरे हित, मेरे मित्र। कटरा के रहने वाले कहते हैं कि विनोद भैया आप जिस चीज से लड़े वही सिंबल है। कटरा से लड़ना चाहेंगे, गोंडा से लड़ना चाहेंगे? मैं कटरा विधानसभा से लड़ना चाहूंगा क्योंकि कटरा मेरी जन्मभूमि है, कटरा मेरी कर्मभूमि है। लेकिन कल को अगर मैं विधायक बनता हूं तो केवल कटरा के लोगों की सेवा नहीं करूंगा, मैं कटरा से निकल करके इस गोंडा जनपद के रहने वाले हर युवा, हर मजलूम, हर शोषित, हर वंचितों की सेवा करूंगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ में, इसी प्रण के साथ में राजनीति में आया। बीजेपी से आपने इस्तीफा दे दिया? भारतीय जनता पार्टी से नेताओं से मेरी बात हो रही, मैंने समय मांगा था कि मिल करके इस्तीफा दूं, उन्होंने समय नहीं दिया है, तो मेल के द्वारा मैं आज अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से दूंगा। शुक्ला जी, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? मेरा मुद्दा आज तक ना कटरा में विकास हुआ है गरीबों का। गरीबी की अगर बात करें तो गरीबी की कोई जाति नहीं होती है। ब्राह्मण भी गरीब है, राजपूत भी गरीब है, पिछड़े और अनुसूचित जाति भी गरीब है। गरीब गरीब रह गए और जो अमीर लोग हैं जो विधायकों के गाड़ियों के पीछे घूमते हैं, उनके महले 2 महले 4 महले बन गए और गरीबों के कच्चे मकान, खप्पर के मकान भी छप्पर में बदल गए। क्या लगता है कि इन कारणों से आपका टिकट काटा गया है? मैं बड़े नेताओं का चरणबंधन नहीं कर पाया। बड़े नेता का मतलब? आपने कहा कि बड़े नेता की वजह से आपका टिकट कटा। वो बड़े नेता कौन है, क्या नाम है? गोंडा के जो भी बड़े नेता हैं आप लोग सभी जानते हैं। गोंडा के बड़े नेता को ऐसा लगता है कि मेरे क्षणबंधन किए बिना कोई व्यक्ति इस गोंडा की राजनीति में नेता नहीं बन सकता है। तो नेता बनने का अर्थ केवल विधानसभा या लोकसभा के चुनाव का टिकट पाना नहीं है और जीतना नहीं है। नेता बनने का अर्थ होता है जिसको समाज अनुसरण करता हो, जिसको गोंडा जनपद में रहने वाले या उस स्थान में रहने वाले लोग उसकी बातों को सुनते हो, उसकी बातों को गंभीरता से लेते हो, वही नेता है। मैं आपका साथ दूंगा। मेरे लिए कटरा की जनता सर्वोपरि है और अगर कटरा की जनता को चुनाव लड़ने के लिए, मुझे जिताने के लिए किसी दल की जरूरत होगी, किसी साथ की जरूरत होगी तो उसको भी लेने में मैं परहेज नहीं करूंगा। क्योंकि जिस दल का मैंने 20 वर्षों से साथ दिया, उस दल ने मुझे धोखा दिया, उस दल के बड़े नेताओं ने मुझे धोखा दिया। मैं कटरा के दिलों में रह करके अब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। आपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला है, उसमें ये कहा है कि ताज बदल दीजिए, तख्त बदल दीजिए, कटरा के इन बेईमानों को बदल दीजिए। तो वो कटरा के वो बेईमान कौन है? मेरा आज से नहीं, 20 वर्षों से यही रहा है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कटरा से बेईमानों का राज बदल दो। कटरा में बेईमान कौन है? जब गोंडा बहराइच जो रोड है उस पर जब पुल का निर्माण, रेलवे पुल का निर्माण शुरू हुआ, रोड की डायवर्सन लग गई। आर्यनगर होते हुए, कटरा होते हुए, चंद्रोदपुर होते हुए गोंडा को ऐसे डायवर्सन लगी, औड़िया से आर्यनगर से लेकर के और चंद्रोदपुर नहीं, गोंडा तक के सारे सड़क 1 महीने के अंदर गड्ढा हो गए। तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचारी कौन थे। समाजवादी के समय में जो वैद्यनाथ दुबे कहते हैं कि मैं विकास पुरुष था, विकास उन्होंने अपना किया था, अपने परिवार का किया था। इस सड़कों में कितना भ्रष्टाचार हुआ आप समझ लीजिए कि बड़ी गाड़ियां चलना शुरू नहीं हुई कि गड्ढे तुरंत हो गए। और जैसे ही चंद्रोदपुर के पुल पर, चंद्रोदपुर का पुल जैसे ही बंद हुआ, जलमग्न हो गया, 70 बारिश हो गई, चौरी से लेकर के कटरा का नया मार्ग बना था जिसको माननीय बावन सिंह जी ने था अपने चलने के लिए। मात्र 3 दिन के अंदर में 4 पुलियां टूटी और जहां प्लांट बैठा हुआ है, प्लांट के सामने में कई जगह पर सड़कें धंस गई हैं केवल 3 महीना के अंदर। तो बिना भ्रष्टाचार के हुआ, इसलिए मैं कहता हूं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कटरा से बेईमानों का राज बदल दो। बावन सिंह जी ने गरीबों के दुकान उजाड़े हैं, गरीबों के दुकान उजाड़े हैं। जो दुकान गरीबों को व्यापार करने के लिए, लघु उद्योग के लिए दिया गया था, ग्राम सभा की जमीन से पट्टा थी, एक जमीन मंदिर के नाम पट्टा थी, बावन सिंह जी ने उस मंदिर के जमीन को भी नहीं छोड़ा है। किसी भी ग्राम सभा की जमीन अगर वापस होती है किसी भी कारण से, तो वो ग्राम सभा को फिर वापस होती है, किसी नेता को दुकान बना करके भाड़े पे, किराए पे देने के लिए नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में जमीन कब्जा किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ कटरा के विधायक हैं, इन्होंने विधायक बनते ही सबसे पहले एक गोदाम बनाया कटरा और गोंडा मार्ग पर, और वो गोदाम इनके जमीन
उस गोदाम के सामने एक रस्तोगी जी का जमीन है, उस रस्तोगी जी को डरा करके धमका करके उनके जमीन पर कब्जा करके रखे। इनका गोदाम एक प्लाट के पीछे है, लेकिन उस बेचारे रस्तोगी को इतना दबा दिए हैं, इतना डरा दिए हैं कि वो अपने जमीन पर काम नहीं कर पा रहा है और उसकी जमीन उसको नहीं मिल पा रही। और उसके बाद उन्होंने आप सबके सामने है, उन्होंने कैसे अपने मौसी के लड़के का जमीन हजम किया, कैसे उसने 15 ब्राह्मणों के जमीन को कब्जा किया। जो लोग रोजी रोटी कर रहे थे, आप रोजी रोटी नहीं दे सकते थे, आपने रोजी रोटी छीनने का काम किया इस कटरा विधानसभा में। मैं उस समय भी प्रतिवाद किया था भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, और आज मैं और मुखर प्रतिवाद करूंगा। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो गरीबों के जमीनों को कब्जा करते हैं। और गरीबों की जमीन केवल बावन सिंह जी ने नहीं किया है, बैद्यनाथ दुबे जी ने भी नदियां कब्जा की है, चाहे वो टेढ़ी में रामापुर की जमीन हो, चाहे वो बालपुर में टेढ़ी की जमीन हो। आप वहां जाकर के देखें, इन सभी लोगों का विधायक बनने के बाद में एक सूत्री कार्यक्रम है कि इनको जमीन कब्जा करना है और जमीन बेचना है और जमीन बेच करके राजा बनना है। इनका भ्रष्टाचार यही नहीं रुकता है, हर जगह इनको थानों से पैसा चाहिए, हर जगह इनको दवाइयों में पैसा चाहिए। अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां गरीबों को नहीं मिलती है। कहां है विधायक लोग, कहां सो रहे हैं? कोरोना काल में सरकार की जो योजनाएं आई, गरीबों के बच्चे जो बाहर से आए उनको रुपया देना था, उनको अनाज देना था, ना उन तक अनाज पहुंचा, ना उन तक रुपया पहुंचा। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? कौन सी पार्टी से आप लड़ेंगे? क्यों? ये कटरा की जनता तय करेगी। शुक्ला जी, लड़ेंगे क्यों? कटरा की जनता ही मेरा सिंबल है। कटरा की जनता जिस रूप में कह दे, मैं उस रूप में चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उन नेताओं को ये बताने के लिए चुनाव लड़ूंगा कि कटरा विधानसभा आपके टिकट की मोहताज नहीं है, कटरा विधानसभा आपके आशीर्वाद का मोहताज नहीं है। अगर आपका कटरा में दखल है तो याद रखिएगा, समय हमारा भी आएगा, उस समय दखल हमारा भी रहेगा आपके पदों पे। शुक्ला जी, पार्टी कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, लेकिन जब आप इन आरोपों को अपने पार्टी के जो आपकी पहली पार्टी थी उसके विधायकों को लगाते हैं, तो क्या शीर्ष नेतृत्व का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं रहता है? पार्टियां जो भेजती है, अगर लखनऊ से कुछ चलता है तो रास्ते में गद्दोपुर और परसा मेहसी भी पड़ती है। विकास चलता तो है दिल्ली से लखनऊ होते हुए, कटरा में जब इंटर करना होता है तो करनैलगंज के बाद पहला चौराहा पड़ता है। पहला चौराहा जो है चौरी चौराहा है, वहां से दाहिने तरफ घूम जाता है विकास, गद्दोपुर में चला जाता है बावन सिंह जी के यहाँ, और परसा महसी में पहुंच जाता है बैद्यनाथ दुबे जी के यहाँ। विकास वहां से निकल करके बालपुर रामापुर होते हुए, चौरी बालपुर रामापुर होते हुए, आर नगर कौड़िया होते हुए पोखरन शिवाला तक नहीं पहुंचा। श्री लाल शुक्ला ने अपने उपन्यास राग दरबारी में कहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो जनता का सामर्थ्य रखता हो। तो क्या आप कटरा के जन के सामर्थ्य जी चुके हैं? कटरा का जन का आवाज विनोद शुक्ला है। विनोद शुक्ला अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, विनोद शुक्ला कटरा के जनता के हक की लड़ाई लड़ रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी कटरा की जनता को अदद एक सड़क नहीं ठीक से मिल पाई है। कटरा की जनता को क्या मिलेगा? आज भी हजारों हमारे गरीब ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, उन समाज के पिछड़े हो, अनुसूचित हो, उनके आज तक छप्पर पक्के मकान नहीं मिल पाए हैं। तो कहाँ है आज तक ये जो विकास है? ये विकास मैंने नहीं देखा। ये बताइए, अगर आप विधायक बन गए कटरा से, कई समस्या निजात मिलेगी? खत्म करिए भैया, हम लोग भी कर लें। अगर कटरा के देवतुल्य जनता, जो गोंडा के मेरे देवतुल्य जो निवासी हैं, इन सब का सहयोग मुझे लगेगा, और इन सब के सहयोग से अगर मैं विधानसभा तक पहुंचा तो विधानसभा में आज तक न बावन सिंह जी की एक वीडियो दिखा पाएंगे, न बैद्यनाथ दुबे जी की एक वीडियो दिखा पाएंगे। इन्होंने विधानसभा में कटरा विधानसभा के अंतर्गत कोई ITI बने, कटरा विधानसभा के अंतर्गत डिग्री कॉलेज की शाखा बने, कटरा विधानसभा के अंतर्गत कोई अच्छे अस्पताल बने, कटरा विधानसभा के अंतर्गत कोई अच्छी फैक्ट्रियां खुले, जहां कटरा के युवाओं, कटरा के नवयुवकों को, कटरा के आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिले। ऐसी किसी भी व्यवस्था पर अगर इन्होंने आवाज उठाई हो तो उसका वीडियो ये दिखा दे। मैं, अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं मेरे घर और मेरे परिवार के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, कटरा की जनता के लिए, गोंडा की जनता के लिए आया हूं। मैं कटरा की लड़ाई गोंडा लखनऊ के सदन से लड़ते हुए दिल्ली के सदन तक लड़ूंगा, चाहे मुझे उस सदन में आमरण अनशन पर बैठना पड़े, लेकिन मैं कटरा वासियों के लिए बड़ी फैक्ट्री, मैं गया टांडा, वहां देखा NTPC की फैक्ट्री बनी हुई है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बन सकती है, क्यों नहीं मेरे कटरा विधानसभा में बन सकती है? क्या कमी है मेरे कटरा विधानसभा में? वहां क्यों नहीं बन सकती? वहां क्या बेरोजगारी नहीं है? लाखों गरीब हैं जिनके विश्वा भर जमीन बचे हैं, खेतियां कम हो रही हैं, रकबे कम हो रहे हैं,
अब लोगों को जरूरत है नौकरियों की व्यवस्था करूंगा, अस्पतालों की व्यवस्था करूंगा, एजुकेशन की व्यवस्था करूंगा। अच्छा भैया ये बताइए, आप तो युवा नेता हैं, ये लास्ट है इन लोगों का, उसके बाद हम लोग करेंगे। प्रियंका गांधी के बारे में आपकी क्या राय है, आप बता दीजिए। मेरी राय केवल कटरा विधानसभा के बारे में है। मैं राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ। गोंडा के बड़े नेता पहले मुझे कटरा विधानसभा का नेता बनने दे, गोंडा जनपद का नेता बनने दे, फिर मैं राष्ट्रीय मुद्दा। हर बार आप बड़े नेता राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। बड़े नेता का नाम नहीं, खाली बड़े नेता भैया आप लोग चाय पी लो। अगर आप विधायक बनते हैं तो कटरा के लिए क्या कुछ मैंने कह दिया, कटरा के लिए सबसे पहले सरकारी